आज की वीडियो मेरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है। और इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने ना मेरे बारे में सुनी होंगी। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो जानते हैं। तो थोड़ा सा शायद मैं इमोशनल भी हो जाऊँ इस वीडियो के अंदर, बिकॉज़ ये वो ऐसा टॉपिक है कि मैं जब भी बात करने लगता हूँ या सोचने भी लगता हूँ तो मेरे ऊपर ऐसी कैफियत आती है जैसे कोई हार्ट अटैक होने लगा है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जिनमें ये इश्यूज़ हैं। तो आपने ज़रूर देखनी है, एंड तक देखें। और आई होप कि ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, जिस एज में भी हैं, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक निचोड़ है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज मेरी असेंबली थी स्कूल में। मुझे एक टॉपिक दिया गया था कि आपने बोलना है। और तीन चार 400 बच्चा और पेरेंट्स थे जिनके सामने मैंने बोलना था। उसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की। पिछले 6 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैंने क्या बोलना है। और सब कुछ मैंने कोई 100 टाइम्स उसको रिवाइज किया, लेकिन जब मैं स्टेज पे पहुंचा मैं वो परफॉर्म नहीं कर सका जो मुझे परफॉर्म करना चाहिए था। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। अपनी प्रिपरेशन मैंने की हुई है कि मैं क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था। मैं पूरी रात आज यही सोचता रहा कि अच्छा मैंने क्या बोलना है, क्या बोलना है, उसकी प्रैक्टिस करता रहा। वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। जिस जगह बोलना था मैं वो आपको दिखाऊंगा। उस जगह पे मैंने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस की, लेकिन मैं नहीं बोल पाया जिस तरह से मुझे बोलना था। आज मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या है। मेरी ज़िंदगी की 2-3 ऐसे इम्पोर्टेंट आप ओकेजन या मौके कह सकते हैं कि जिन्होंने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैंने वो शेयर करने हैं पहले, और फिर मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करूंगा। मैं जब क्लास 2 या 3 में था तो मैंने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा। और वो क्वेश्चन एक वैलिड क्वेश्चन था। क्वेश्चन कोई भी हो, बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो अगर टीचर ने उसको रिस्पॉन्स नहीं करना होता, एटलीस्ट वो ये कह कह दे कि अच्छा मैंने रिस्पॉन्स नहीं करना एंड दैट्स इट। लेकिन मैंने जब क्वेश्चन पूछा तो मुझे मेरे टीचर से बहुत मार पड़ी एक क्वेश्चन के ऊपर। मैं ग्रेड 3 या 4 में था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। मुझे इतना मारा टीचर ने कि मुझे कोई 8-10 मिनट तक ही होश ही नहीं आया कि मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या पड़ा मेरी लाइफ के ऊपर कि मैं कभी भी उसके बाद मैं बोल नहीं सका। मुझे मेरे अंदर इतना बड़ा खौफ आ गया कि मेरी आवाज़ दब गई। मैं जब भी बोलना चाहता हूँ, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूँ बोलने के लिए, वो एक इमेज मेरे जहन के सामने आता है। एग्जैक्टली वही जैसे वो थप्पड़ मुझे पड़े थे। मैं जब भी कहीं बोलना चाहता हूँ तो वो इमेज मेरे जहन के अंदर मेरे सामने आ जाता है, मुझे ब्लॉक कर देता है। मैं चाहे किसी चीज़ को 10 लाख दफ़ा भी क्यों ना रिवाइज करूँ, लेकिन वो इमेज मुझे वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देता। वो दिन, आज का दिन, मुझे एक मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया। और वो डर सिर्फ वो थप्पड़ थे जो मुझे मारे मेरे टीचर ने, उसकी वजह से मेरे अंदर वो एक खौफ, फियर आ गया। और मैं कहीं भी जाता हूँ बोलने, मेरी मेरी इतनी एक ये ख्वाहिश है, मैं इतनी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मैं उस खौफ और उस डर से मैं नहीं निकल रहा हूँ। मैं उस एक शेल के अंदर एक बंद हूँ, जैसे मुझे एक किसी जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये एक इंसिडेंट था जो कि इंतहा इम्पोर्टेंट है। दूसरा इंसिडेंट, 25 साल जब मेरी एज थी, 25 से 26 साल, तो मैं व्हेन आई वाज डूइंग अ जॉब, तो मुझसे इंग्लिश जब मैंने लिखने की कोशिश की, एक लेटर मेरे बॉस ने कहा कि आपने लिखना है। जब मैंने वो लिखा, अपने बॉस को दिखाया कि ये एक लेटर है, तो मेरे बॉस के एग्जैक्ट वो वर्ड्स कि आप घास खाओ, आपको ये भी लिखना नहीं आता। मुझसे गलती हुई थी वो लिखने में।
अब एक ऐसा बच्चा जिसने ग्रेड 6 में जो पहली दफ़ा उसका इनकाउंटर होता है इंग्लिश लैंग्वेज से। मैंने जब इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट की थी तो आई वॉज इन ग्रेड 6 में। और पहले दिन टीचर ने कहा था कि ये ए से लेके जेड तक ये ABC और 26 पेजेस आपने लिखने हैं। मैंने कोशिश की लिखने की और नहीं सही लिखा गया। और वो सर्दियों के दिन थे और इतने डंडे पड़े हाथों पे कि 6-7 दिन मैं खाना भी नहीं खा सका। पहला दिन आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं ग्रेड 6 के अंदर, और उसके बाद मुझे एक नफ़रत होगी, एक लैंग्वेज से नफ़रत होगी कि ये मैंने सीखनी नहीं। लेकिन वक्त की ज़रूरत होती है, दुनिया जितनी तेज़ी से तब्दील होती है तो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं उनके लिए कुछ। फिर मैंने एक कोशिश की, लेकिन नफ़रत थी। कोशिश इसलिए की कि ये एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो एक किसी चीज़ के बारे में पैशन होता है सीखने का, वो ख़त्म हो गया। जिस सब्जेक्ट का मैंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे उस सब्जेक्ट से नफ़रत होगी। जिस लैंग्वेज के बारे में मुझे कहा गया, मुझे उससे नफ़रत होगी। मेरे अंदर इतना बड़ा एक एक वो रह गया। मैं अंदर से एक हॉलो फील करता हूँ कि मैं कोई काम, ये 2 काम एटलीस्ट मैं नहीं कर सकता। कुछ ऐसे लोग मिले कि आपको तो बोलना ही नहीं आता, आप तो बहुत स्लो बोलते हो, आपसे बोला नहीं जाता। तो वो उन्होंने फिर ऐड ऑन किया, नमक छिड़कते गए, और वो मैं सारा एब्जॉर्ब करता गया। और एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है उसका कि आपसे बोला नहीं जाता। मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जो ये वीडियो देखेंगे, या उन बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे होंगे, या उन बड़ों से या टीचर से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए अपनी नस्लों को बचाएं, बच्चों को बचाएं, इन चीज़ों से बचें। आपका एक जुमला, आपका कोई एक ऐसा एक्शन किसी की ज़िंदगी ले सकता है। आपके 2 बोल किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। मेरी हुई है, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ। इनकरेज करें, मोटिवेट करें। एक दफ़ा नहीं, 1 लाख दफ़ा भी अगर आप स्टेज पे जाते हैं, आप फेल होते हैं, तो आप इनकरेज करें, बच्चों को इनकरेज करें, कोई बड़ा है उसको इनकरेज करें। ये एक स्किल है। ये स्किल सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आज की दुनिया की कोई स्किल है, वो बोलना है। अगर आपको बोलना नहीं आता तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बोलने के लिए इनकरेजमेंट की ज़रूरत है। ये स्किल है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मैं फेल हुआ हूँ, बुरी तरह फेल हुआ हूँ, मुझे पता है, लेकिन आई विल नेवर गिव अप। मैंने अपना फर्स्ट स्टेप उठाया है। ये पहली दफ़ा मैंने आज से ये तय किया है कि मैं फ़ेल हुआ हूँ, मैं बार बार फेल होऊंगा, और मैं आपको दिखाऊंगा, अपने फेलियर दिखाऊंगा कि जब आप फेल होते हैं तो उससे जब आप उठते हैं तो आप फिर कैसे होते हैं। मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा साथ साथ। अपने फेलियर कभी भी कोई नहीं बताएगा, बट आई विल शेयर माई फेलियर्स विद यू। मेरा इम्पैक्ट मेरे बच्चों पे भी पड़ना शुरू हुआ है। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि चाहे मैं 24 घंटे भी जागता रहूँगा, ये प्रैक्टिस करता रहूँगा, और एक दिन आएगा, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा कि मैं बोलूँगा और पूरी दुनिया भी बैठी रहे, 8 अरब इंसान भी बैठे रहे मेरे सामने, तो मुझे कोई उसमें फेयर नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ वो क्लिप्स जो मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था, या जो मेरी डिस्कशन थी, और एंड पे आप देखेंगे कि मैं कैसे बोला हूँ। इट वॉज अ कंप्लीट फेलियर, बड़ा फेलियर है, लेकिन स्टिल मैं इसको पार्ट बना रहा हूँ कि अगर कोई भी देखे इसे तो वो इससे सीखे कि ठीक है, मेरा फेलियर हुआ है, तो मैं अपने तक नहीं रखूँगा, उससे शायद किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो ये आप आगे अब देखिएगा कि जो 6 दिन पहले मैंने क्या किया, फिर आज स्पीच थी तो रात को मैं क्या क्या पढ़ता गया, और एंड पे मैं जब स्टेज पे गया तो आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। निशान आज आप क्यों इतना ज़्यादा लग रहे हैं? परेशान इसलिए हूँ कि
4 दिन बाद मैंने बोलना है 400-500 लोग होंगे बोलने बोलना आपको नहीं आता? 40 ईयर की तो आपकी उम्र हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटी उम्र से ही बोलना सीखें। कभी भी बोलना पड़ जाए तो फिर उसके लिए आपको सोचना ना पड़े। यही होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, बोलेंगे अब आप क्या फिर उसके लिए? बोलने के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अभी मैं प्रैक्टिस करूँगा, आप लोगों को बैठा के भी बोलूँ, वहाँ पे जाके भी बोल के प्रैक्टिस करूँगा। देखते हैं क्या होता है। आइडिया नहीं है कि वो हमारे एक रिलीजियस थिंकर से जिन्होंने पहली दफ़ा 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिनको हम शाह वलीउल्लाह कहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इन डिटेल। ऑफ 1720s में ही गेव दिस कॉन्सेप्ट, शाह वलीउल्लाह। Assembly we saw today. Before starting anything, let me ask you a few questions. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि पाकिस्तान डे के बारे में आप क्या जानते हो? जो अभी असेंबली हुई है इसमें आपने क्या लेसन लर्न? It was a day like other days, but Muslims of the subcontinent, they decided to go for a decisive move to get freedom in the subcontinent. They fell, they struggled, they failed again and again, but they never gave up. This is the importance of this day. This day reminds us we should never give up. आज मैंने स्पीच देनी है। स्पीच क्या देनी है, थोड़ा सा बोलना है असेंबली में। काफ़ी पूरी रात में तैयारी करता हूँ, अभी तो मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, बट स्टिल अल्लाह करे कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मैं कभी बोला नहीं हूँ इससे पहले स्टेज पे। कभी चांस नहीं मिला, ना किसी ने कोई चांस दिया मुझे। मेरा पैशन है कि मैंने अब निकलना है बाहर इस चीज़ से, तो अभी मैं तैयारी करता हूँ। और मैंने बच्चों से पहले तो पूछने क्वेश्चंस कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे? ओके, व्हाट वाज 2 नेशन थ्योरी? एनीवन ऑफ यू? व्हाट इज फ्रीडम? What is the definition of freedom in your mind? Do you have an aim, target, mission in your life? आधा घंटा रह गया मेरी स्पीच को। मैं जा रहा हूँ और काफ़ी नर्वस हूँ। बात मुखालिफ से ना घबराए अकार, तुम दिए बात मुखालिफ से ना घबराए अकार, ये तो चलता है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कायदा का एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। हमारे ऊपर मुसीबत आती है, लेकिन हमने उसका मुकाबला करना है। हमने कभी भी अपने आप को उस मुसीबत से बचाना है। हमने स्ट्रगल करनी है। ये पाकिस्तान मूवमेंट थी स्ट्रगल। ये स्ट्रगल किया 1940 में मुस्लिम्स ने, और वो स्ट्रगल अभी तक हम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और एक कौम बनेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब